अयोध्या में राम मंदिर के गर्भगृह में रामलला की मूर्ति स्थापित कर दी गई है, जिसमें प्राण प्रतिष्ठा से जुड़ा अनुष्ठान जारी है, जो 22 जनवरी तक चलेगा। रामलला की इस मूर्ति का रंग श्याम यानी सांवला है। ऐसे में सभी श्रद्धालुओं के दिल में यही सवाल उठ रहा है कि आखिर भगवान राम की प्रतिमा का रंग श्याम क्यों? आखिर कोई दूसरा रंग उनकी मूर्ति के लिए क्यों नहीं चुना गया? नमस्कार, मैं हूं अनुज शर्मा और आप सभी देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। दरअसल रामायण में भगवान राम को श्याम वर्ण का बताया गया है। श्री राम की स्तुति में उन्हें नील कमल के समान श्याम और उनके अंगों को कोमल कहा गया है। यही वजह है कि राम मंदिर के लिए रामलला की श्याम वर्ण वाली मूर्ति को चुना गया है, जिसे कर्नाटक के प्रसिद्ध मूर्तिकार अरुण योगीराज ने बनाया है। 51 इंच की इस मूर्ति में भगवान का विहंगम स्वरूप दिखाई दे रहा है। मूर्ति को एक ही पत्थर से बनाया गया है। इसका मतलब इसमें कहीं कोई जोड़ नहीं है। मूर्ति को कमल पर विराजमान दिखाया गया है। साथ ही इसमें भगवान विष्णु के 10 अवतार से जुड़े चिन्हों को भी शामिल किया गया है। हालांकि गर्भगृह के लिए रामलला की 3 मूर्तियों का निर्माण करा गया था, जिसमें से एक मूर्ति मूर्तिकार सत्यनारायण पांडे ने राजस्थानी शिला से बनाया, जबकि मूर्तिकार गणेश भट्ट और अरुण योगीराज ने कर्नाटक की श्याम शिला से 2 मूर्तियां को बनाया था। 3 मूर्तियां बहुत ही सुंदर बनी थी, इसीलिए तीनों मूर्तियों को मंदिर में स्थापित करने का फैसला हुआ। गर्भगृह के लिए मूर्तिकार अरुण योगीराज की बनाई मूर्ति फाइनल होने पर यह तय हुआ कि बाकी बची 2 मूर्तियों को मंदिर के प्रथम तल में स्थापित किया जाएगा। इसके बाद अब सवाल ये उठा कि अस्थाई मंदिर में साल 1949 से जिस मूर्ति की पूजा हो रही है उसका क्या होगा। इस पर फैसला हुआ कि इस मूर्ति को भी गर्भगृह में ही जगह दी जाएगी, क्योंकि इसी विराजमान मूर्ति की तरफ से ही मुकदमा जीता गया था। इसी तरह भगवान के बाल स्वरूप को लेकर भी पूछा जाता है कि श्री राम को 5 साल उम्र वाली प्रतिमा ही क्यों चुनी गई, कि उनकी जो 5 साल की एज की जो प्रतिमा है, जो मूर्ति है, वही क्यों चुनी गई। तो इसका जवाब कुछ ये है कि मंदिर उस जगह पर बन रहा है जहां भगवान का जन्म स्थल है, इसीलिए यहां उनके बाल रूप की पूजा का सुझाव दिया गया। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कई अधिकारियों का यही सुझाव था कि भगवान का ऐसा बाल रूप होना चाहिए जिसे देखकर माताओं में ममता का भाव जागे। गर्भगृह में स्थापित की गई मूर्ति इतनी भव्य है कि इसके दर्शन से श्रद्धालुओं में अद्भुत भक्ति का भाव पैदा होगा। 22 जनवरी के बाद श्रद्धालु अयोध्या में रामलला के इसी रूप का दर्शन कर सकेंगे। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए आप बने रहें TV9 भारतवर्ष के साथ।